नमस्कार दोस्तों। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट हिंदी एलपीटी वालों के लिए आज हम अपना 14वां मॉक जो है वो करेंगे। इससे पहले ही हम 13 मॉक जो है कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं आपके लिए कुछ शब्द लाया हूँ हिंदी डिक्टेशन के लिए। तो आप पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। मैं आपको शब्द कहूँगा, आप उसे कॉपी पे उतार लीजिएगा। तो अब मैं आपको 5-5 शब्द कहूँगा, आप उसे सुन के अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको उन शब्दों की स्पेलिंग बताऊंगा जिससे आप चेक कर लीजिएगा। और आप जितने भी आपके सही होंगे आप उसका स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सही जा रहे हैं। अभी इतनी प्रैक्टिस कर ली हमने डिक्टेशन की, तो अब भी आपको दिक्कत आ रही है क्या इसमें, तो अपना स्कोर ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो मैं आपसे अब शब्द कहने जा रहा हूँ। तो आपका पहला शब्द है पुनर्जीवित। पुनर्जीवित। आपका दूसरा शब्द है समुद्र। समुद्र। आपका तीसरा शब्द है स्थित। स्थित। आपका चौथा शब्द है क्षेत्र। क्षेत्र। और आपका पांचवा शब्द है आपूर्ति। 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 तो चलिए देखते हैं इन शब्दों को कैसे लिखा जाएगा। तो हमारा पहला शब्द था पुनर्जीवित। सो पुनर्जीवित। तो पुनर्जीवित कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। र यहाँ पे ऐसा वाला नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे र का रेख लगेगा। तो आप ध्यान रखिएगा। और प में छोटा ऊ की मात्रा आएगी। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। अब अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास समुद्र। तो समुद्र कुछ ऐसे लिखा जाएगा, म में छोटा ऊ की मात्रा आएगी, आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो आपका अगला शब्द है स्थित। तो स्थित कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ये आधा स है। और स्थित को एक और प्रकार से लिख सकते हैं, स्थित। तो ऐसे भी सही होगा। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास क्षेत्र। क्षेत्र। तो ये छोटा और आसान शब्द था, मुझे उम्मीद है आपने सही लिखा होगा। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द था हमारे पास आपूर्ति। आपूर्ति। तो आपूर्ति कुछ ऐसे लिखा जाएगा, प में बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको अगले 5 शब्द कहता हूँ, तो आप उसे अपने पेपर पे उतार लीजिएगा। तो आपका अगला शब्द है सुरक्षात्मक। सुरक्षात्मक। आपका अगला शब्द है संस्कृति। संस्कृति। आपका अगला शब्द है पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट। आपका अगला शब्द है मस्तिष्क। 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 आपका अगला शब्द है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन। तो ये थे आपके अगले 5 शब्द। अब इनको कैसे लिखा जाएगा मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा पहला शब्द था सुरक्षात्मक। तो सुरक्षात्मक कुछ ऐसे लिखा जाएगा, स में छोटा ऊ की मात्रा आएगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम अगले शब्द पे चलते हैं। तो अगला शब्द था हमारे पास संस्कृति। तो संस्कृति। तो संस्कृति कुछ ऐसे लिखा जाएगा, मुझे उम्मीद है आपने सही लिखा होगा। तो अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द था हमारे पास पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट। तो पथभ्रष्ट कुछ ऐसे लिखा जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द था हमारे पास मस्तिष्क। तो मस्तिष्क कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, आप ये ई की मात्रा को ऐसे त से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही माना जाएगा। और श का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दूसरा वाला श आएगा। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द था हमारे पास मार्गदर्शन।
तो मार्गदर्शन जो है कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे र में दोनों ही र का रेखा आएंगे, तो अब ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको अगले 5 शब्द कहता हूँ। तो आपका अगला शब्द है वृद्धि। वृद्धि। आपका अगला शब्द है सात्विक। सात्विक। आपका अगला शब्द है तात्पर्य। तात्पर्य। आपका अगला शब्द है प्रेरणादायक। प्रेरणादायक। और आपका अगला शब्द है आंतरिक। 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 तो चलिए देखते हैं इन शब्दों को कैसे लिखा जाएगा। तो आपका अगला शब्द था वृद्धि। तो वृद्धि कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ये वह है, आप कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। और द ऐसे आप छोटा वाला द के नीचे लगा सकते हैं, और इनमें छोटी की मात्रा आएगी, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द था हमारे पास सात्विक। तो सात्विक कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, यह आधा त है और वह में छोटी की मात्रा आएगी। तो अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द था हमारे पास तात्पर्य। तो तात्पर्य कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ये आसान शब्द था, मुझे उम्मीद है आपने सही लिखा होगा। अगला शब्द है हमारे पास प्रेरणादायक। तो प्रेरणादायक कुछ ऐसे लिखा जाएगा, इसमें मात्राओं की आपको कठिनाई नहीं हुई होगी, ये भी आसान शब्द ही है। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास आंतरिक। आंतरिक। तो आंतरिक कुछ ऐसे लिखा जाएगा, आप ये बिंदी ना लगाए और ना यहाँ पे लगा दे तब भी सही माना जाएगा। और एक और बात दोस्तों कि मैं जो भी शब्द आपको लिखवा रहा हूँ, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप उसका इंग्लिश भी जानते होंगे, जिससे आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी। तो वहाँ से आप आरबीआई ऑफिस में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको इंग्लिश शब्द दे दिया जाए और आपको उसका हिंदी पूछा जाए। तो मैं जो भी शब्द आपको डिक्टेशन में लिखवाता हूँ, आप ये इंश्योर कीजिए कि आपको उसका इंग्लिश भी पता हो। जैसे अभी आंतरिक का इंग्लिश करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इंटरनल कह सकते हैं, आंतरिक, इंटरनल मैटर। तो ऐसे ही आप हर शब्द का जो है इंग्लिश उसको पता करके रखिए। तो इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।